सुनिए सुनिए, बात यह है कि शेख जर्जी साहब भाग चुके हैं। आए थे, खाए पिए रहे, वो भाग चुके हैं। अब यकीनन मैंने एक प्रोग्राम दिया था आपका वलीपुर में, मैं गया भी था, वहां 9 बजे मैं पहुंच भी गया था। वहां मैंने खाना भी खाया था, नाश्ता भी किया था, लेकिन कुछ उलमा की जहरीली तकरीरों ने जो टोटल मेरे खिलाफ हो रही थी और पूरे बस्ती को उकसाया जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे ये अभी इतना उकसा देंगे कि इस पूरी कौम हम पर टूट पड़ेगी। मैंने कई मर्तबा कमेटी के लोगों से कहा कि आप इनको रोकिए, नहीं रोक पाए। मैंने कहा कि मैं अब गालियां सुनने नहीं आया हूं, मैं वहां से इलाके का नया आदमी नहीं हूं मैं, लेकिन मेरा यहाँ कोई नहीं है, न रिश्तेदार यहाँ है, न दोस्त है, न अहबाब है। डर हमें भी है, इसलिए जो मेरी अक्ल ने और जो मेरे जहन ने बेहतर समझा, हो सकता है कि ये मेरे दिमाग का, मेरी अक्ल का कसूर हो। बहरहाल जो उस वक्त मेरे दिल में आया, मैं वहां से चला आया। मेरे भाइयों, यकीनन वलीपुर के लोग बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की, लेकिन उनको भी इस बात का एहसास नहीं था। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस गलत फहमी को भी हम सबको दूर करने की तौफीक अता फरमाए। आइंदा इंशाअल्लाह मिलजुल कर काम होगा, जमात के लिए कुछ दबना होगा, झुकना होगा तो झुका भी जाएगा, दबा भी जाएगा, क्योंकि पेड़ जो झुके होते हैं वही फल दिया करते हैं, जो अकड़े होते हैं वो काट कर फेंक दिए जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें झुकने की, जमीयत व जमात के खातिर नर्म होने की तौफीक अता फरमाए और हमारी जमीयत व जमात की हिफाजत फरमाए। हूं तो हम पर खुदा की लानत हो जाएगी। लानत की बात नहीं है मौलाना, आप जब मेरा स्टेज छोड़कर जा रहे थे, एक आलिम है आपको कमेटी के वाले को बोलकर जाना मिलता, लेकिन आपने भी जर्जिस की तरह आपने भी भागने की कोशिश किया। आप लोग शांत बना के रखे, आप लोग मेहरबानी करके शांत बना कर रखे। हम लोग कमेटी वाला है, शेख साहब कुछ बोल रहे हैं, उनके बातों पर आप लोग अमल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। बिरादरान इस्लाम, बिरादरान इस्लाम, मेरे शेरशाबादी भाइयों, आप लोग शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखें। मौलाना जर्जी साहब को लाने की कोशिश की जाएगी इंशाअल्लाह। और मौलाना जर्जिस ने जिसको मैसेज देकर भेजा है कि आप कमेटी वालों ने इनामुल हक मदनी को और अब्दुल्ला मदनी को जलसा का सदर बनाया है, इश्तिहार में आप लोगों ने देखा है। इनामुल हक मदनी और अब्दुल्ला हिल काफी को सदर बनाया है। हम लोग जलसा के सदर हैं, कमेटी की तरफ से हम लोगों को सदर बनाया गया है। हम लोग अपना कलिमात बातें रख चुके हैं, हम लोग अपनी बातें रख चुके हैं। अब वो जिम्मेदारी है मौलाना जर्जिस साहब की और मौलाना तौहीद आलम साहब जिन्होंने प्रोग्राम दिया है, वो आकर तकरीर करें। वो आकर इन्होंने प्रोग्राम लिया था, मौलाना तौहीद आलम सलफी साहब ने, वो आकर तकरीर करें। मैं जा रहा हूँ इंशाअल्लाह, और मौलाना तौहीद या मौलाना अब्दुल्ला काफी भी चले जाएंगे इंशाअल्लाह। हम लोग सदारती खिताब रखने के लिए आए थे, रख चुके हैं जी। आप लोग बोलना क्या चाहते हैं आपको समझ में, आप लोग चुप रहिए ना, चुप रहिए। चाचा मेहरबानी करके आप नहीं चुप रहिए ना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बोल के भी नहीं गए, किस वजह से गए हैं? फिलहाल मौलाना से सुनिए। वलीपुर के नौजवान बुजुर्गान दीन ने 3-4 महीने से मौलाना मशरिक तैमी और सब लोग कद्दो काबिश करके हजरत मौलाना अब्दुल गफ्फार, हजरत मौलाना जर्जीस साहब और हजरत मौलाना अब्दुल रहमान बिन दिलावर, हजरत मौलाना हुसैन साहब सलफी सब लोगों को डेट लिया। और इस जलसे में मेरा भी नाम नज़ामत में डाला हुआ था, नज़ामत मनी अनाउंसरी करने को, तकरीर को नहीं। और मैं मगरिब के फौरन बाद पहुंच गया, नाश्ता खाना खाया
हमारी थोड़ी तबीयत ख़राब थी। मशरिक तैमी साहब से हमने कहा है कि मुझको जाने दीजिए, तो उन्होंने कहा कि 2-3 घंटा रुक जाइए, जर्जिस साहब को स्टेज में बैठा दीजिएगा, उसके बाद जाइएगा। तो हम उस बैठाने के लिए ठहर गए थे। बहरहाल यहाँ की कमेटी वलीपुर को धोखेबाजी ना समझे, वलीपुर ने बड़ी कद्दो काबिज से बुलाया था और उनका डेट एक अशरफ नाम का लड़का और एक मौलाना अमीन हसन साहब सनाबिली है, उनको लेकर आए थे। और उन्हीं के कहने पर एक जो दिल्ली वाले मौलाना तकरीर करके गए, मौलाना कमालुद्दीन सनाबिली, उन्हीं के साथ ले आया था। और आज 15 रोज से वो क्या कहते हैं, बिस्मिल्लाह होटल के पास एक रूम भाड़ा लेके रहते हैं, जैसे कि मुझे खबर लगी। चूंकि मैं 21 तारीख को, 22 तारीख को, 23 तारीख को, 24 तारीख को, हर तारीख में मैं भी जलसे में था जिसमें मौलाना जर्जिस साहब थे। ये झिटकिया में 25 तारीख को एक प्रोग्राम था जलसा, उसमें हम शाम ही को 8 से 9 बजे तकरीर करके घर चले आए थे। बाद में वीडियो में, यानी जो वीडियो वायरल हुआ, उसमें एक तकरीर देख रहे हैं जिसमें उसने बहुत कुछ कटिहार जमीयत के खिलाफ में अपने भाषण में, अपनी तकरीर में कहा है, जो उस अंदाज पे नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उस तकरीर को भाषण में कह दिया। इनकी तकरीर भी वायरल हो गई। अब शाम को जब ये 8 बजे के करीब यहाँ पहुंचने के बाद सब लोग मुसाफा के लिए पहुंचे, मैं भी मुसाफा के लिए पहुंचा। उस समय वलीपुर के जनाब जाकिर साहब भी मौजूद थे। तो जाकिर साहब को बुला के उन्होंने कोई शब्द कहा कि हम उन बड़े बड़े मौलाना मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में हम तकरीर नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन लोगों को हटा दीजिए। तो इसी बीच में हमसे कहा मौलाना हसन साहब हाल वैदा के, उनको बुला लाइए। मौलाना हसन साहब को फ़ोन लगाए तो जाने में लेट किए, तब मैं खुद बुलाने के लिए आया। रोड तक, स्टेज के सामने तक आया तो देखा मौलाना हसन साहब जा रहे हैं। उनको साथ लेके मैं जा रहा हूँ तो देखा रूम पे नहीं है। इसके फौरन बाद जाकिर साहब भी गए वहाँ, तो देख रहे नहीं है। तो हम लोग सोचे कि शायद इस्तिंजा वगैरह गए। तो मौलाना हसन साहब और हम इस्तिंजा डॉक्टर तारिक साहब के घर में बाथरूम वगैरह देखने गए। तो देखा कि सामान उमान उनके साथ जो 3-4 चेला था, कोई नहीं है और वो भी नहीं है। तब हम लोगों को शक हो गया। इतने में मौलाना हसन साहब ने कहा कि मौलाना आप जिस गाड़ी में बैठ के आए हैं मैहरपुर के सऊद आलम की गाड़ी में, और वो सऊद आलम शाम ही को 8 बजे आपको छोड़ के चला गया, तो आप एक काम कीजिए, मौलाना अब्दुर्रहमान बिन दिलावर आसाम जा रहे हैं, इनकी गाड़ी में बैठ जाइए। तो कहा उनकी गाड़ी निकल चुकी है। तो हम टोपी लगा के स्टेज में आ रहे थे कि कुछ बोलेंगे, तकरीर करेंगे। तो मौलाना अब्दुर्रहमान हसन साहब के कहने पर दिलावर साहब की गाड़ी को पकड़ने के लिए, तो तेजी से जा रहा था, हम थोड़ा सा तेज कदम चले तो गाड़ी मिल गई। तो हमने कहा कहाँ तक जाइएगा? तो उन्होंने कहा मैं कटिहार तो होते हुए नहीं जाएंगे, बाद में बोला। पहले हम बैठ गए, बाद में कहा कि हम कटिहार नहीं जाएंगे, इधर से चले जाएंगे। इतने में जलसा कमेटी के लोग, कुछ लोग ये समझ गए कि शायद मौलाना भी भाग रहे हैं, नौजुबिल्ला, तो रुक जाइए। तो हम फिर उतर के आ गए। तो कहा स्टेज चलिए, तो हम स्टेज आ गए। तो बहरहाल जर्जिस साहब का डेट मैं 7-8 साल पहले 1-2 साल डेट दिलाया था, लेकिन यही सब हंगामे की वजह से सोनापुर वाला मौलाना फारूक नदवी, वहाँ के जलसे में इसी तरह का हंगामा हो गया था। उसी ज़माने से मैंने तौबा कर लिया। मैंने कह दिया था मौलाना जर्जिस साहब को कि आप हमारा क्लास फ्रेंड है, अलग बात है, कभी भूख लगे या कभी खाने की ज़रूरत हो, कटिहार होटल में ठहरे तो हमारे घर में आके खा सकते हैं, लेकिन हम आपको ठहरने का रात में इंतज़ाम नहीं दे सकते हैं। प्लस आपका डेट दिलवाने या आपके सिलसिले में हम कोई गप ही किसी से नहीं कर सकते। पहले के ज़माने में हिसाब से कुछ लोग फ़ोन करते हैं कि मौलाना जर्जिस साहब का डेट नहीं मिलेगा। खुद मौलाना हसन साहब 23 फरवरी को डेट लिए हैं, तो हमसे फ़ोन कर रहे थे। हमने कहा हम डेट नहीं दिलाते हैं, 13 फरवरी। तो हमने कहा कि एक उनका चेला है, जर्जिस साहब का तो नंबर नहीं है, जो नंबर है लगता नहीं है, तो उनका बहुत सारा नंबर है। तो एक काम कीजिए, मौलाना अमीन साहब सनाबिली का नंबर आपको दे देते हैं, वही डेट दिला रहा। तो अमीन साहब का नंबर दिया, अमीन साहब से बात करके मौलाना हसन साहब ने 13 फरवरी का डेट ले लिया। इसी तरह परसों भी उनका पोठिया घाट में सब वही लोग प्रोग्राम दिए। हम प्रोग्राम दिए नहीं, और शुगर पेशेंट और बीमारी ज़्यादा होने की वजह से हमने कहा इस उलझन से सलाम, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ये सब डेट दिलाने का काम हजरत हम नहीं कर सकते हैं। बहरहाल तो अभी आपके सामने
से वो जैसे भी हो, जिस वजह से बिल्कुल गलत हुआ है, उनको जो भी दो बातें कहनी थी स्टेज में आके बोलना चाहिए था, लेकिन इस तरह 2-3 घंटा ठहर के किसी एक जलसे को मर्डर करके बर्बाद करके जाना एक आलिम दीन के लिए सरासर खिलाफ है। ये बहुत बड़ा जुल्म है। मैं तो समझता हूँ कि उनसे जा कर के बैठ करके सब उलमा हम लोग बैठ करके बैठक करेंगे और कहेंगे कि ये कितना गलत किया। ये तरीका नहीं होना चाहिए। आपको अगर पहले ही नहीं आना चाहिए तो कहते कि फलाना की सदारत है हम नहीं जाएंगे, या फलाना मौलाना किए है इसलिए हम नहीं जाएंगे, तो झमेला साफ होता। आप आने के बाद 3 घंटा ठहरे, खाना खाए, चाय पिए डॉक्टर तारिक साहब के यहाँ। इस तरह से इतने बड़े आलिम दीन को भागना नहीं चाहिए, सरासर गलत किया है। ऐसे तो लोग चारों तरफ भेजा है, अगर उनको पकड़ पाएंगे तो इंशाल्लाह ले आएंगे, वो अलग बात है। लेकिन याद रखें कि किताब और सुन्नत की बात है। मैं सोच रहा हूं कि आपके सामने कुछ देर आप टाइम को ज़ाय ना करके कुछ अल्लाह उसके रसूल की बात को सुनने की कोशिश करें। दोस्तों बुजुर्गों, इस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमानों के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें फेसबुक पर भौंकने वालों से और सोशल मीडिया के जरिए बहकाने वालों से हमको, हमारी जमात को और हमारे बेख्वाहों को सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन सतर्क रहने की और होशियार रहने की तौफीक अता फरमाए। यकीनन मैंने एक प्रोग्राम दिया था आपका वलीपुर में, मैं गया भी था, वहां 9 बजे मैं पहुंच भी गया था। वहां मैंने खाना भी खाया था, नाश्ता भी किया था, लेकिन कुछ उलमा की जहरीली तकरीरों ने जो टोटल मेरे खिलाफ हो रही थी और पूरे बस्ती को उकसाया जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे ये अभी इतना उकसा देंगे कि इस पूरी कौम हम पर टूट पड़ेगी। मैंने कई मरतबा कमेटी के लोगों से कहा कि आप इनको रोकिए, नहीं रोक पाए। मैंने कहा कि मैं अब गालियां सुनने नहीं आया हूं, मैं वहां से इलाके का नया आदमी नहीं हूं मैं, लेकिन मेरा यहाँ कोई नहीं है, न रिश्तेदार यहाँ है, न दोस्त है, न अहबाब है। डर हमें भी है, इसलिए जो मेरी अक्ल ने और जो मेरे जहन ने बेहतर समझा, हो सकता है कि ये मेरे दिमाग का, मेरी अक्ल का कसूर हो। बहरहाल जो उस वक्त मेरे दिल में आया मैं वहां से चला आया। मेरे भाइयों, यकीनन वलीपुर के लोग बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की, लेकिन उनको भी इस बात का एहसास नहीं था। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस गलत फहमी को भी हम सबको दूर करने की तौफीक अता फरमाए। आइंदा इंशाअल्लाह मिलजुल कर काम होगा। जमात के लिए कुछ दबना होगा, झुकना होगा तो झुका भी जाएगा, दबा भी जाएगा, क्योंकि पेड़ जो झुके होते हैं वही फल दिया करते हैं, जो अकड़े होते हैं वो काट कर फेंक दिए जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें झुकने की, जमीयत और जमात की खातिर नर्म होने की तौफीक अता फरमाए और हमारी जमीयत और जमात की हिफाजत फरमाए।